ये सोम शांति एंड गुड इवनिंग। मेरा सवाल है जो भी हमने प्रैक्टिस किया नाड़ी शोधन का 5 मिनट के लिए। अगर हम खाना खा के इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, अनुलोम करने के लिए कहा गया है, व्हाट रेशियो विल द मोस्ट आइडियल? 1:1 1 is to without 1. folding. देखो, अगर 1:1 का लेंगे तो वो तो अनुलोम विलोम हो जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट नाड़ी शोधन। वी आर बट टॉकिंग अबाउट भाई जी नाड़ी शोधन। खाना खा के नाड़ी शोधन तो करेंगे ही नहीं। कर सकते हैं, मैंने अभी किया। फुल अच्छा। स्टमक नाउ, फुल मतलब जितना मैं खाता हूँ नाइट ही शाम को खा हम्म। लिया मैंने पूरा। तो आई One ट्राइड one वन टू टू, ratio में आई कर ट्राइड सकते हैं। वन। एक मिनट, मुझे बोलने दो। आई ट्राइड 1 to 2, I tried 1 2, and I tried 1:1, and I tried 1:1:1. उसमें से भी I was taking 4 4 4. Then I came down a little bit and was very comfortable. This 1 2 3 in, 1 2 3 hold, 1 2 3 out. Right? 1 1 1. किन लोगों ने खाना खा के बैठे हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर उठाओ। खाना खा के बैठे हैं कोई? No, नहीं। sir. तो ये रेशियो जो है ना, मैंने अभी ट्राई किया है। इट इज द मोस्ट काउंटेड रेशियो 1:1:1। उसमें अगर आप 4 4 4 करते हैं या फिर अगर 3 3 3 करते हैं तो भी चलेगा। विल डू। होल्डिंग विल रियली गिव यू द Minimum. गुड इफेक्ट। राइट नाउ, ये विजय लक्ष्मी को क्या हो गया? आती नहीं विजय लक्ष्मी। हाँ? कुछ मैसेज भी भेजते नहीं है ना। कमाल तो मेरे को यही लगता है। दे रिमेन एब्सेंट एंड डोंट सेंड एनी मैसेज इवन। ये स्वर विज्ञानी के लक्षण नहीं है ये। इट है, वन हैज टू बी कमिटेड, वन हैज टू बी सिंसियर, वन हैज टू बी ऑनेस्ट। पता ही नहीं आज कितना कितना दिनों से नहीं आ रही है, कोई आता पता नहीं। प्रणीता, ऐसा चलेगा क्या? दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट whether भाई you are जी present or not present. एक हाँ। दो दिन वो आना चाह रही थी, बट थोड़ी देर हो गई। मुझे लगता है वही पिन जो नहीं था ना, ढूंढ नहीं पा रही नहीं होंगी। नहीं, did she specify it here in the group or to me? हाँ, वो नहीं किया। फिर is this called the commitment? Is this the sincerity? Is this the honesty? You cannot take this class as granted. इसमें वही लोग कामयाब हो पाएंगे ना जो सिंसियरिटी दिखाएंगे पूरी कमिटमेंट के साथ में। कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, पता ही नहीं है कृतिका। सो मेनी डेज, वीक्स टुगेदर एंड नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो रखो कम से कम। या भाई जी कृतिका के तो एग्जाम चल रहे होंगे जरूर, फिर वो शायद बोल सकती है, बोलना चाहिए, बट एग्जाम्स होंगे उसके। एटलीस्ट अ वर्ड दे कैन राइट हियर ना। या आई एम मिसिंग यू, आई एम नॉट एबल टू स्टिल ज्वाइन लाइव क्लास। कम्युनिकेशन जब किया जाता है तो भी इट शोज सम सिंसियरिटी एंड द कमिटमेंट। वो भी नहीं है। आई बी टॉकिंग टू देम पर्सनली। नाउ मैं, आज हम जो है ना, बहुत ही जबरदस्त मैं क्लास कराने वाला हूँ मैनिफेस्टेशन के ऊपर। 10K एक टेक्निक मैंने बताई है मैनिफेस्टेशन की। अब अगर आपके पास वांट्स में और गोल्स में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट, व्हाट यू वांट, लिस्टिंग ऑफ योर विशेस और गोल? व्हाट इज द डिफरेंस? Goal is a specific thing. गोल में जो है ना, ये हम बताते हैं कि 5 स्मार्ट गोल्स मतलब क्या होता है। काफी डिस्कस किया है मैंने। Yes. अब अगर मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ जिंदगी में सुधरें, छोटी छोटी बातें, राइट?
मैं पहले बताऊंगा, फिर एक जबरदस्त आपको मैं एफर्मेशन आज दिखाऊंगा, जो आपकी भले 1,000 चाहते हैं, मे बी 1,000, मे बी 100, मे बी हंड्रेड्स, उन सभी के लिए एक ही एफर्मेशन काम करेगा। और उसका जो रूप रहेगा वो 10K, 10K, मतलब रिपीटेशन फॉर 10,000 टाइम्स। नहीं कर सकते हैं तो आप 2 बार 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। और कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। राइट। तो अब मुझे सबसे पहले बताइए कि हमारी जिंदगी के कौन सी एरियाज में हमें अपनी विशेष को टॉप मोस्ट विशेस, एस्पिरेशंस बिकम्स आवर गोल व्हेन वी बाउंड देम विद टाइम। और सारे जो गोल्स के जो स्पेसिफिक मैंने किए हैं, स्मार्ट गोल्स, उसमें बांधते हैं जब। अब नाउ माय क्वेश्चन इज, कौन सी एरियाज हमारी लाइफ की होती हैं जहां पर हम, आज आप क्या करोगे, एक नोटबुक जो आपने बनाई है उसमें एक कॉलम बनाओगे आप, टू हैव, लिखो To ऊपर से have. क्या लिखोगे, To मैं have. पाना चाहती हूँ, टू हैव, ऊपर टाइटल लिखोगे टू हैव, टाइटल लिखोगे टू हैव। अभी मुझे सबसे पहले बताइए कि हमारे लाइफ की एरियाज कौन कौन सी होती हैं जहां पर हम कुछ ना कुछ हमारी चाहतें होती हैं, कुछ बदलाव हम देखना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। व्हाट आर दोज एरियाज? 7 प्राइम एरियाज होती हैं हमारी लाइफ की, बताओ। First व्हाट is इज दैट? health. health, First is हेल्थ, health. हाँ, हेल्थ एंड, relationship, हेल्थ Foremost. हेल्थ एंड, हेल्थ एंड फिटनेस नंबर 1। नंबर 2 पे क्या आता है? relationships, relationships, नंबर 2 पे जो आता है ना, वो होता है एक्चुअली जॉब एंड करियर। जॉब एंड करियर, क्योंकि पैसे का, जॉब एंड करियर, करियर अच्छा है तो एवरीथिंग अदर एरियाज विल ऑटोमेटिकली गेट ब्यूटिफाइड। राइट। तीसरा है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। और चौथा क्या होना चाहिए? चारों मेन है एकदम। चौथा क्या होना चाहिए? Money. Finance. फाइनेंस, फाइनेंस। चौथा फाइनेंस होना चाहिए। पांचवा, लिखो सभी, पांचवा होना चाहिए पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि गोल्स का मैनिफेस्टेशन कहाँ से होता है, बताओ सरिता। व्हाट इज द मोस्ट नीडेड थिंग फॉर अचीविंग द गोल? Belief. Belief. नहीं, वो तो प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन है। Mhm. self development, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ। मेरा सवाल क्या था कि हम किसी भी गोल को पाने के लिए हमें किसमें ग्रो करना है पहले? व्हाट वी टू अचीव, एवरीथिंग इज इन द, इन द यूनिवर्स रेडी टू कम टू यू। अगर इच्छा आई है तो मतलब वो चीज ब्रह्मांड में है, लेकिन उसको ट्रैक करने के लिए हमको कहाँ जाना होता है? यस, RAT बताइए। जो आपने बताया था भाई जी, रेटिकुलर वो जो है Activity. ना, वो जो है ना, वहां से मैसेज जाता है यूनिवर्स के पास में। वी हैव टू रीच अवर मैसेज फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड टू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और फिर वहां से वो यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स में गया तो फिर मैनिफेस्टेशन होता है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज डैश, बताओ। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज डैश, बोलो क्या है वो? energy भाई जी, यस, राइट, यू आर वेरी करेक्ट। और इससे रिलेटेड अक्षर बताओ। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, राइट। एनर्जी is at certain frequency, which is also called a vibration.
जो लोग कमिटेड नहीं है, जो सिंसियर नहीं है, जो क्लास में नहीं आते, उनको कुछ पढ़ी भी नहीं है, तो उनका वाइब्रेशन कैसा कैसा बढ़ेगा? मतलब दे आर एट ए लोअर लोअर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग। उनको ये भी पता नहीं है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इज गोइंग ऑन, आई एम नॉट एबल टू जू। अभी देखो प्रिया ने, मैंने प्रिया को लिखा कि भाई आप कल आई नहीं, ईश्वर विज्ञानी के लक्षण नहीं है। तुमने आज बता दिया कि मेरा बर्थडे है, मैंने सभी की तरफ से बर्थडे। विश भी कर दिया उनको। तो हमारा अपना इम्पोर्टेंस हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही बिगाड़ते हैं। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट गेट कनेक्ट टू द हाईएस्ट पावर इन द यूनिवर्स विच इज कॉल्ड द लव। इफ यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, लविंग मतलब बोलो, लव की परिभाषा बताओ कोई भी। आई लव माई सेल्फ इन दिस मोमेंट, आई एम लविंग माई सेल्फ मीन्स वॉट? बताओ। भाई जी, केयर, इम्पोर्टेंस। भाई इम्पोर्टेंस जी, से पहले क्या बता? हाँ हाँ बोलो। that I don't have any complaints about myself. बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया है। कंप्लेनर्स कैन नेवर क्रिएट। जो शिकायतें करते हैं ना, वो कभी लाइफ अपनी बना नहीं पाएंगे। बिकॉज कंप्लेनिंग इज ए वेरी लो फ्रिक्वेंसी। कंप्लेनिंग, क्रिटिसिज्म, फाइंडिंग फॉल्ट, ब्लेमिंग, ये सब बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी के हैं। यहाँ पर आप रहोगे तो आप कुछ नहीं क्रिएट कर पाओगे। माय क्वेश्चन इज अगेन, व्हाट इज लव? इन दिस मोमेंट आई एम लविंग मीन्स व्हाट? इस क्षण मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूँ। भाई जी, हम तब, अफेक्शन, हाँ, केयर, अफेक्शन, केयर, हैप्पी भी हो सकता है। हैप्पी, हाँ, हैप्पी। अफेक्शन, केयरिंग, 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 कंसर्न, केयरिंग, कॉपरेशन, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, कीपिंग, ये अगर कीपिंग आवरसेल्व्स ऑन नंबर हाँ, वन। इन वन वर्ड अगर मैं पूछना चाहूँ, इफ आई एम लविंग विथ माई सेल्फ इन दिस मोमेंट, मैं एक क्षण अपने आप से प्यार कर रहा हूँ, मतलब क्या होता है? तो फॉरगेट द अपने आप वर्ड्स व्हाट यू डिस्क्राइब। को इम्पोर्टेंस देना। हैप्पी हो भाई जी, हैप्पी नहीं हो? लव तो मतलब कि आप दूसरे को, आप जैसे हो हैप्पी, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्टेंस इज नो डाउट ब्यूटीफुल दिस थिंग एस्पेक्ट। अगर मैं इस वक्त अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मतलब आई एम लविंग माई सेल्फ। अगर आप इस सेशन में आपको अच्छा लगता है, दैट मीन्स यू आर लविंग योरसेल्फ इन दिस मोमेंट। आप कोई भी ऐसी बात करते हैं, कोई भी ऐसा विचार है, कोई शब्द है, कोई कर्म है जो आपको अच्छा फील होने नहीं देता है, दैट मीन्स यू आर डिस्कनेक्टेड द पावर ऑफ लव। लव इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द यूनिवर्स। समझ में आया? सरिता क्या बताया डेफिनेशन मैंने लव की? Sir, if we feel good, then it is called love. हाँ, you are connected to the power of love, हाँ, right? Because feeling is the frequency what you are going to attract in your life. Feeling is the frequency. If you are feeling good in that area, that means you are attracting. If you are feeling bad about your health, about your finance, about your job, about your career, in the relationship, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या फिर देखो मैंने पांचवा गोल पहले लिख लो आप। पर्सनल ग्रोथ लिखा पांचवा, छठवां देखो रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल कहाँ जाना है, किस रिक्रिएशन मतलब जहाँ हम घूमने फिरने जाते हैं, किसी मंदिर में जाना है, किसी दोस्त से मिलना है। रिक्रिएशनल गोल्स। और लास्ट क्या हो सकता है बताइए? पहला मैंने बताया हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप, कैरियर मैंने बताया, पर्सनल ग्रोथ। और करियर एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स, फाइनेंसेस, पर्सनल ग्रोथ, रिक्रिएशनल। बाकी क्या रह गया? वो तो मेन फैक्टर है। spiritual उसके, goal. स्पिरिचुअल। यस, स्पिरिचुअल गोल, राइट। इन साथ से अभी है ना, हमको क्या करना है? तो हैव, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा, माइंड की भाषा में विशेष बोलते हैं।
विशेष हमारी 1000 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है विशेष हमारी। मैंने आज है ना, जब मैं थोड़ा मुझे वक्त मिला ना, तो मैंने बनाई है। मैं आपको आई वुड लाइक टू, मैं लाया हूँ लिख के, आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं शेयर करना चाहूँगा, छोटी एक ही एरिया है, लेकिन कैसे मैंने उसको मैं फाइनल करूँगा रात को उसमें टू हैव में, रफ पे मैंने लिखा है। गिव मी मिनट्स टाइम, मैं जरा लेके आता हूँ, शेयर करने के लिए मैंने लाया है आपसे। वो आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा उसको, कि कैसे विशेष बनाई जाती हैं, राइट। एक मिनट समय, यू कैन हैव द इंटरेक्ट, आप अपना अपने बातें करो 1 मिनट, एंड गिव मी मिनट्स टाइम टू कम बैक विथ माई पेपर। मैंने विजयलक्ष्मी दीदी को लिखा बट कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। वो महारानी है, उनको सब कुछ माफ है। ठीक है, राजा महाराजाओं को सब माफ रहता है। एक दिन तो जिस दिन मैं नहीं आ पाई थी क्लास में, उन्होंने मेरे को फोन किया था। यस, ओके, आई वुड लव टू शेयर दिस थिंग। ये मैंने रफ पैड में बनाया है बैठे बैठे। अब मैं आज को फाइनल करूंगा। टू हैव, या मुझे चाहिए, टू हैव, राइट। आप क्या लिख सकते हैं? ब्यूटीफुल कार, अच्छा सा घर चाहिए, अच्छा स्पाउस चाहिए, फैमिली में हार्मनी रिलेशनशिप चाहिए। मैंने देखो क्या लिखा है। बिजनेस करते हैं हम लोग आजकल, जो है तो चैलेंज आता है पैसा रिकवरी करने में, राइट। तो मैंने क्या लिखा है, जो भी याद आया मैंने इंस्टेंट लिख दिया। मनी फ्लोइंग इजिली, मनी फ्लोइंग इजिली, ये मैंने पहले पहले लिखा है। सेकंड लिखा है मटेरियल परचेज स्मूथली। अगर पैसा वक्त पर नहीं आता है तो नेचुरली परचेज पावर हमारा कम हो जाता है। तो सेकंड में क्या लिखा, मटेरियल परचेज स्मूथली, मटेरियल परचेज स्मूथली। फिर लिखा है ऑल एक्सपेंसेस इजिली मेट, जो भी खर्चे हैं हम उसको आसानी से पूरा कर कर रहे हैं, करते हैं। जॉयफुल मूड, ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोग चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं आपके, और साइको, जिसको बोलते हैं साइको। एक कस्टमर हमारा आया हुआ है 2 दिन से, साइको है वो, साइको। हर पल उखड़ा मूड, हर पल ह्यूमिलेटिंग मूड, हर पल किलिंग मूड। पैसा हमारा निकलता है, काम पूरा हो गया, लेकिन वो पूरा पागल है, आधा भी नहीं, पूरा पागल है। तो ऐसे जैसे आदमी को जब टैकल करना है, थ्रेटन करता है, मेरे को बोलता है तू लड़के का बाप है तो अपनी फैक्ट्री में मेरे लिए कुछ नहीं है तू। ही टॉक्स टू मी लाइक दिस। लड़के को इतना परेशान मैसेज देके, वॉइस मैसेज देके, रात को 11:30 से। लड़के को मैंने बोला ब्लॉक कर दो उसको आप। बोलता नहीं पापा, ब्लॉक करूंगा तो पैसा चला जाएगा हमारा, पैसा नहीं देगा वो। तो ऐसे हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से लोग जिंदगी में मिलते हैं, जो जीना एक्चुअली हराम कर देते हैं, रियली स्पीकिंग। सच वी आर जीनियन पीपल, वी आर सिंसियर, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, और हम कभी किसको झूठ बोलते नहीं। धमकियों की लैंग्वेज हम कभी वापरते ही नहीं। साइको केस है वो, साइको। सम वर्क इज गोइंग ऑन विद सम कारपोरेट, कारपोरेट ऑर्डर लिया है, वो भी साइको, साइको है सामने। जिसने ऑर्डर दिया वो भी साइको है, और जिसलिए वो भी साइको है, और उसने ऑर्डर मुझे बनाने के दिया है। इट इज ए पेन रिलीविंग जेल है, कोई नाम नहीं लूंगा मैं, पेन रिलीविंग जेल है कोई। फिर क्या लिखा है, जॉयस मूड, क्योंकि अगर एक बार अगर मूड बिगड़ गया तो नथिंग गोज राइट इन आवर लाइफ। वी बिकम हेल्पलेस, होपलेस, हाफ मूडेड। काम करने की क्षमता, एनर्जी, वाइटलिटी, एंथुजियाज्म, एवरीथिंग वी स्टार्ट लैकिंग, राइट। फिर मैंने क्या लिखा है, पीसफुल माइंड जरूरी है। मैं आपको ऐसे गाइडेंस दे रहा हूँ कि हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। आप भी काम करते हैं ना,
पीसफुल माइंड है। ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटिट्यूड लिखा है मैंने कि ऑलवेज बी इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज बी इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, बताओ मुझे, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? बोलो सुनंदा, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा बीच में। बीत, ओके। जी सर, ग्रेटिट्यूड मतलब, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? आभार, आभार व्यक्त करना। वो तो हिंदी अनुवाद बताया आपने। बोलो, कोई नहीं बोलना बीच में, मैं पूछूंगा एक एक को। मतलब वही है ना, थैंक्स, थैंक्स करना। वो भी किसी उसका ने वो हमारे भी लिए इसका कुछ किया है। वो भी इसका हिंदी अनुवाद हो गया। ग्रेटिट्यूड Yes. कहो, थैंक्स कहो, फीलिंग कहो। यस सरिता आप बताओ। मैंने एक अक्षर लिखा है ग्रेटिट्यूड, मतलब क्या? सर, कृतज्ञता का एहसास जताना। देखो ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, आपको किसी भी एरिया में लाइक लिमिटेशन, स्कैर्सिटी लग रही है, मेरे पास इस बात की कमी है, राइट? अगर हम किसी भी एरिया में, चाहे वो हेल्थ है, चाहे फाइनेंस है, चाहे पर्सनल ग्रोथ है, जॉब है, करियर है, अगर लगता है मेरे पास इस बात की कमी है, ग्रेटिट्यूड मतलब फोकस व्हाट यू हैव इन दिस मोमेंट, नो मैटर व्हाट। ग्रेटिट्यूड का अर्थ क्या होता है, हमेशा कृतज्ञता के एहसास में रहना। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं है, एग्री, लाइफ इज क्वाइट चैलेंजिंग, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास हैं, अगर हम उसको याद करेंगे ना, उसके प्रति ग्रेटफुल फील करेंगे, तो आपका शिफ्ट हो जाएगा वाइब्रेशन। ऐसा समझिए, ग्रेटिट्यूड मतलब ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ थैंकफुलनेस फॉर द थिंग्स विच यू हैव इन दिस मोमेंट। समझाया ग्रेटिट्यूड मतलब? ये तो आप जरूर अपने इसमें नोट करना, जो आप लिखोगे ना विशेष में। दिस इज वेरी गुड पॉइंट, मेरे को आ रहा था सडन याद आई है, मैंने सिर्फ पेज पे ही देखा, लिख के लाया हूँ। मेरे को हार्डली 2 मिनट का टाइम मिला, सारा दिन आई रिमेन वेरी बिजी इन द फैक्ट्री। तो उसके बाद आता है सेटिस्फिकेशन, संतुष्टता। सभी गुणों का राजा है संतुष्टता। जो भी होता है ना, सेटिस्फाइड होना चाहिए, भाई चलो ठीक है इतना तो मिला। सेटिस्फिकेशन, सभी गुणों का राजा है सेटिस्फिकेशन। संतुष्टता ही जो है बाकी सभी गुणों को ट्रैक करती है। संतुष्टता है तो वहाँ क्या है, निर्माणता है, नम्रता है, निर्मलता है, और संतुष्ट, संतुष्ट सदा सुखी रहता है। संतुष्ट मतलब वट एवर आई पजेज इन दिस मोमेंट, आई एम फाइन विद दैट। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं इसका जो एफर्मेशन दूंगा ना, आपको प्यार हो जाएगा ऐसी चीजें लिखने से, रियली बता रहा हूँ। द थिंग्स माइट गो टू 1000, नॉट इवन 100,000। उसके बाद मैंने लिखा है ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग। सॉन्ग हमारा होता है ट्रैफिक कंट्रोल। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे ऐसे दिन में 9 बार होता है ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग। उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने आप को कनेक्ट करते हैं परमात्मा से, और फिर सारे थॉट्स को उसमें, जैसे लाइट जलता है ना रोड पर, तो ट्रैफिक ऐसे रेगुलेट हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है, फिर जब लाल बत्ती ग्रीन बत्ती आगे जलती है। अब ट्रैफिक कंट्रोल आज भी मैंने जब लिखा ना इसको, तो मैंने ऑब्जर्व भी किया। कैसे ऑब्जर्व किया? 10:30 बजे का टाइम होता है, जहाँ हम 3 मिनट के लिए गीत बजता है, और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं साइलेंस, मतलब अपने विचारों को ब्रेक दे देना। मैंने क्या किया, जैसे 10:30 बजे तो मैं नहीं कर सका, आई कुड डू दैट एट 10:40, 45 इन बिटवीन। मैंने क्या किया, मैं परमात्मा की छत्र छाया में, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे, ये किरण मेरी फैक्ट्री को चारों तरफ से मैं इनको वाइब्रेट कर रहा हूँ। जितनी भी अनियमितताएं हैं, जो भी फैक्ट्री में लैक्स लिमिटेशंस हैं, जिन भी कारीगरों के मन में कोई ना कोई ऐसे विचार आ रहे हैं जो हमको पीछे ले जा सकता है, उनके भी अंदर जो भी प्रकार की निगेटिविटी है, नाराजगी है, वो भी दूर हो जाए। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों से, ज्ञान सूर्य की किरणें चारों तरफ फैक्ट्री में जा रही हैं, और यहाँ से जो भी बायर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको भी सकाश मैंने आज दिया है। ज्ञान सूर्य की किरणें मतलब सद्बुद्धि आना, दिव्य बुद्धि आना, जो भी जैसा भी काम कर रहा है उनको एम्पावर करना, एनलाइटन करना, वे यू टू गेट अवेकन। तो
तो इसको हम बोलते हैं, तो इसको मैंने लिखा है ट्रैफिक कंट्रोल, मैंने इसको लिखा है। और दूसरा मैंने लिखा है अशरीपन का अभ्यास। अभी है ना, देखो हम 1 मिनट के लिए करेंगे, विल विल डू दैट। अशरीपन मतलब क्या है, मैं आपको कराता हूँ। देखो सभी सीधा होकर बैठो, भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को ले आओ और स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में, द ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, अ पॉइंट ऑफ लाइट, मैं शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। रूप है बिंदु, स्वरूप है ज्योति, मैं एक आत्मा हूँ, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। देह से बिल्कुल डिटैच, देह के सारे बंधन, आकर्षण, लगाव बिल्कुल ही उनसे न्यारी। आई एम ए पावरफुल सोल, अ पॉइंट ऑफ लाइट, बॉडीलेस, इन द फॉर्म ऑफ अ टिंगलिंग स्टार। मुझ आत्मा से अभी ये चमकीली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और मेरे आसपास जो भी हैं वो भी आत्माएं हैं। अब उनको अपने ओरिजिनल स्वरूप में, जिसको हम अनादि और आदि स्वरूप में देखें, फील करें। ऑल आर सोल्स अराउंड मी। ये ओम शांति। आया समझ में? अशरीपन का अर्थ मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी। शरीर है तो क्या है, देह का भान है, देह के संबंध हैं, देह के वैभव हैं, देह का अट्रैक्शंस हैं, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। ये सारी बातें किससे कनेक्टेड है? बॉडी से कनेक्टेड है। हम सोचते हैं मैं एक आत्मा हूं। अगर आप अपने को आत्मिक स्वरूप में रखोगे तो दूसरे को आप उसी रूप में देखोगे। जब व्यक्ति आपको आत्मा के रूप में देखेंगे ना, तो उनके अंदर कोई भी विकार नहीं आ सकता आपके लिए। जिस सुमान में आप रहते हैं उसी सुमान से लोग आपको देखते हैं। मेरा सुमान में एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। अगर आप कॉन्स्टेंटली इस एफर्मेशन को दोहराओगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसी नजर से देखेगा। क्लियर हुआ ये? जिसको हम अशरीपन का अभ्यास में डिटैचमेंट हो जाना बॉडी से। देह है तो देह के सारे विकार आते हैं, स्वभाव संस्कार आते हैं, बंधन आते हैं, कर्म कांड आते हैं। ये उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा जो है पोजीशन पोजीशन एक्विजिशन। उसके बाद मैंने एक दो चीज और लिखी है। हार्मनी इन द फैक्ट्री। एंड दोनों हैं, लोग मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। परस्पर स्नेह बहुत लैक होता है लोगों में आजकल। प्यार से काम करेंगे तो फैक्ट्री का माहौल, वातावरण, वायुमंडल अच्छा बना रहेगा। आपस में तू में होती रहेगी। तो मैंने क्या लिखा है? हार्मनी इन द फैक्ट्री। बाद में एक और बात लिखी है, वो मेरी पर्सनल है। ओके, इस तरह बना के अब है ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा एफर्मेशन जो आपको 1000 इच्छाओं के लिए काम आ जाएगा। है ना कमाल की बात? एक ही एफर्मेशन आपकी सारी विशेष के लिए एप्लीकेबल होगा। सरिता हंस रही है बहुत, क्या बात है? अभी तक क्यों छुपा के रखा? जल्दी बताओ मेरे को। राइट? तो टू हैव मतलब मुझे पाना है, या मेरे पास है। पूरा लिस्ट बनाओ, रोज याद आते हैं रोज बनते जाओ, लिस्ट को बढ़ाते जाओ। हम्म, क्या सुजीत भाई, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला। एफर्मेशन है मैं बहुत खुश हूं। देखो सभी अंग्रेजी में लिखा था, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं,
मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। लिखा सभी ने? यस सर। राइट। इसका अंग्रेजी अनुवाद है, वो भी लिखो आप। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी दैट, आई एम हैप्पी दैट everything is working. I'm happy that everything is working. I'm happy that everything is working in my favor. हर चीज मेरे हिसाब से चल रही है। मैं खुश हूँ। मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। And I'm happy that everything is working in my favor. इसको है ना, आप क्या करो, जो भी नोटबुक है ना आपकी, उसको एकदम फ्रंट पेज पे लगा दो। फ्रंट पेज पे लगा दो। सो दिस, सी दिस, आई पुट इट हियर। ये देखो, ये नोटबुक है मेरी, जो मैंने लेटेस्ट बनाई है। ये मैंने ऊपर ऊपर डाल दिया है। उसके नीचे एरियाज लिखा है गोल्स की। जो याद आते जाए ना, वो लिखते जाओ। आपके चश्मे का नंबर थोड़ा बदली हो गया है, तो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। तो आप क्या लिख सकते हैं? विजिटिंग फॉर माई स्पेक्ट्स। चश्मे की दुकान को विजिट करना, ये भी आपकी एक विश हो सकती है। राइट। और आप एफर्मेशन जो ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं? मेरे हर काम बनते जा रहे हैं। तो क्या होगा, इसको आपको रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपने लिखते गए ऊपर उसे देखोगे ना कि क्या क्या है करके, तो आपको थोड़ा भी फोकस वहां जाएगा। और एफर्मेशन आपको कितने टाइम करना है? बताओ मुझे, कितने टाइम करना है? यस, 10,000। 10,000 टाइम्स। अगर ये एफर्मेशन आप लोगे ना, तो ये आपका टाइम करीबन करीबन 3.5 घंटे लेगा। तो बड़ा एफर्मेशन है ना, बड़ा एफर्मेशन है। आप इसको अगर टाइमर लगा के देखोगे ना, तो आई एम हैप्पी दैट एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ। आई जस्ट रीड इट, नोट करते टाइम को बताता हूँ मैं इसको है ना 10 बार रिपीट करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हर चीज, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। इस तरह अगर आप टाइमर नोट करोगे ना, तो इट मे टेक यू अराउंड 3.5 to 4 hours। इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता है कि हम बैठ के रिपीट करते रहें। लेकिन टारगेट रखो कि मन में ये चैंटिंग चलती रहे, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। जैसे बाबा ने हमको क्या बताया है? प्रणीता बताओ, क्या बोला है बाबा का अफर्मेशन, क्या है हमको दिया हुआ? बताओ, याद है प्रणीता? पाना था सो पा लिया। नहीं नहीं, ये एफर्मेशन, ये आप गोल लिखोगे, पाना तो जो पाली है, ऐसे थोड़ी होता है। आप वो चीजें लिख रहे हैं जो आपको पाने की है। टू हैव, यू वांट टू हैव, यू वांट टू अट्रैक्ट। हम्म। बाबा ने बताया है कि सदा अपने साथ ये याद रखो कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होगा बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। है ना? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है और भी अच्छा, और जो होगा बहुत बहुत अच्छा। हो नहीं रहा है, लेकिन इसे एफर्मिंग, अगर आप एफर्म कर रहे हैं, तो यूनिवर्स में आपका वाइब्रेशन उन चीजों को ट्रैक करके लेके आएगा। राइट? क्लियर हुआ सभी को? ये कब ज्यादा करना चाहिए? विच टाइम यू टू फोकस ऑन दिस ओनली? यस, बताओ कोई भी। यस, कोई भी बताओ, एनीबडी। 10K Sir, करना है। before going to sleep, बिफोर गोइंग टू before स्लीप, ये going to अफर्मेशन sleep. 5 मिनट
हमारी जब नींद आती है, हमको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, हम अल्फा स्टेट में जाते हैं, तो उस टाइम हमारा रिसेप्टिव पावर होता है, बाईपास करता है सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को, डायरेक्टली थॉट गोज टू रिपीटिशन का समय वो होता है। वो तो रेगुलर रूटीन में वो करना है। सुबह उठने के साथ इसको रिपीट कर सकते हैं, रात को सोने से रिपीट कर सकते हैं। जब कोई बात बहुत ज्यादा बिगड़ रही हो ना, थिंग्स आर नॉट मूविंग इन योर फेवर, लाइफ इज क्वाइट चैलेंजिंग, और आपको मन इसमें थोड़ा विचलित हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है, मन खराब हो रहा है, उस समय आप एफर्मेशन को चिपके रहो, लगा दो, उसके साथ डबल रिपीट करते रहो, कॉन्स्टेंट आई एम हैप्पी दैट एवरीथिंग इज वर्किंग माई फेवर। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली अफर्म करोगे ना, तो आपका जो वाइब्रेशन है ना, उस चैलेंज के लिए वो शिफ्ट हो जाएगा, और आप उस चीज को हल्का होता हुआ पाओगे। क्लियर हुआ? लगातार ही आप अगर एफर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपने सारी विशेष लिखी है, एक ही एफर्मेशन बनाया है, देखो कि 1100 विशेष हैं, मतलब टू हैव, या लिस्टिंग, इसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। लिस्टिंग क्या बोलते हैं इसको? लिस्टिंग। लिस्टिंग, है ना, लिस्टिंग। इसको विशेष भी बोलते हैं, विश बुक भी बोलते हैं। राइट? अब अगले बार हम जब मंडे को मिलेंगे ना, तो मैं आपको इससे बढ़िया चीज दूंगा, बहुत ही बढ़िया, इससे भी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाम आज डिस्प्ले का, लेट इट बी सीक्रेट। इससे बढ़िया चीज उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। आई टॉक ऑफ स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करूंगा मैं। स्क्रिप्ट लिखना पूरा, कि आप क्या चाहते हैं, कैसी जिंदगी चाहते हैं, कौन से एरिया में क्या चाहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट बनाओ, और फिर उसको क्या करना होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, कैसे लिखना, क्या लिखना है। स्क्रिप्टिंग कहते हैं उसको। जैसे कोई भी फिल्म बनती है ना, तो स्क्रिप्टिंग करते हैं ना पहले, सब लिखते हैं कि डायलॉग क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो कैसे जवाब देगा, ये कैसे जवाब देगा। स्क्रिप्टिंग। हमने देखो कि स्कूल में जब हमको होमवर्क मिलता है ना, अगर हमने लिखा है कि मुझे ये होमवर्क करना है, टीचर बोलती है, चलो लिखो, कल होमवर्क करके लेके आना, तो हम स्क्रिप्ट करते हैं, कल मैथमेटिक्स का ये चैप्टर पढ़ के आने का है, साइंस में ये होमवर्क मिला है। होमवर्क भी टीचर देते हैं ना, तो कंप्लीट होमवर्क फॉर दिस दिस दिस, तो वो भी स्क्रिप्टिंग होता है, मतलब ये रिटन, तो वो काम जल्दी होता है। हम करते नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त मैनिफेस्टेशन टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, स्क्रिप्टिंग। आज हमने क्या सीखा? लिस्टिंग, और उसका एक कॉमन अफर्मेशन फॉर ऑल द विशेज। अभी तो कोई भी विश आपकी है ना, उसमें ये अफर्मेशन चलेगा, आई एम हैप्पी दैट एवरीथिंग वर्क इन माई फेवर। मेरे काम बनते जा रहे हैं, मैं खुश हूँ कि मेरे काम बनते जा रहे हैं, मैं खुश हूँ मेरे काम बनते जा रहे हैं, मैं खुश हूँ मेरे काम बनते जा रहे हैं, मैं खुश हूँ मेरे काम बनते जा रहे हैं। कोई भी बात नेगेटिव आएगी तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन क्या करता है? पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। नेगेटिव आपको लो फॉल करता है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को नीचे ले जाएगा, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले आएंगे। तो इसको 10 के टाइम बोलना है, मतलब जब भी टाइम मिलता है ना, कीप ऑन अफर्मिंग, कीप ऑन अफर्मिंग। काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कीप ऑन अफर्मिंग, आई एम हैप्पी, मेरा काम बनते जा रहा है, आई एम हैप्पी, मेरा काम बनते जा रहा है, आई एम हैप्पी दैट एवरीथिंग इज टर्निंग इन माई फेवर, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। है कि नहीं? एप्लीकेबल सभी के गोल्स के लिए। प्रणीता, क्या विचार है आपका? एक ही एफर्मेशन सॉलिड है भाई जी। एप्लीकेबल, या एप्लीकेबल फॉर ऑल द विशेस, यस। है ना? विशेष तो कई हो सकती हैं। हम्म। कल मैं अपनी, कल मैं इस व्यक्ति, इस फ्रेंड के पास जाना चाहता हूँ, लिख दो। हम्म। मैं इस पिक्चर को जरूर देखूंगा, राइट इट डाउन इन योर बुक। तो ब्रह्मांड में जब आपको जाना होगा ना, तो वहाँ की टिकट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी, जो शो आपको टाइमिंग चाहिए वो भी मैच होगा। दिस ऑल यूनिवर्सल जॉब व्हाट यूनिवर्स कीप्स ऑन डूइंग। तो जो भी डायरी है ना, एकदम हैंडी रखो, जो भी आता है ना, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं। मैंने कहा आप 1000 के ऊपर भी विशेष लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जो लोग क्लास में रेगुलर नहीं आ पाते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, आप लिख सकते हैं कि आई इंटेंड लॉट टू बी रेगुलर इन द क्लास, रेगुलरिटी इन द क्लास, मंडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज। तो अगर आपने इसको लिखा है, और आप एफर्म कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं,
तो आपको टाइम है ना बिल्कुल ऑटोमेटिकली सेटअप होता चला जाएगा आपको टाइम। अभी हमारी इंटेंशन में कमी है, हम नहीं आ पाते हैं, राइट। चाहे तो यहाँ पर किनको लगता है कि ये क्लास बोरिंग होती है, इस क्लास में हमको नहीं जाना चाहिए, कभी लगता है किसी को ऐसा? आज कितने महीने से क्लास है, हम 5 महीने से क्लास चला रहे हैं। आप लोग जो कमेंट लिखते हो वन द क्लास इज ओवर, उसको पढ़ के ही मुझे खुशी होती है। प्रणीता, लगता है कभी कि कोई आज का क्लास में कुछ नहीं सीखा, आज का क्लास वेस्टेज गया, मेरा टाइम चला गया? प्रणीता, कभी फील किया है नहीं सूरी नहीं प्रणीता आपने? यू फील ग्रेट बीइंग हियर फॉर एवरी इंडिविजुअल We क्लास, wait to है कि नहीं? start. We wait to start. नंबर ही Wait for जम्प्स इनटू द 7:30. क्लास, ही जम्प्स इनटू द क्लास, आई एम प्राउड फॉर हिम। वो तो तैयार बैठे, मैंने जैसे लिंक डाला तो नंबर वो पहले पहले आके आ जाते हैं। दैट मीन्स ही सो ईगरली वेटिंग फॉर द क्लास। तो ये भी आप लिख सकते हैं। सुनंदा, क्लियर हुआ आपको सुनंदा? भाई जी, हाँ, मैं आपको क्वेश्चन, यस यस, बोलो। भाई जी जैसे हम लोगों की लाइफ में कई बार बहुत अननेसेसरी लोग आते हैं, हाँ हाँ जैसे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हाँ हाँ। और दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई अगले आदमी का टाइम वेस्ट हो रहा है, सेल्फिश जिसको कहते हैं। तो उनकी उसके लिए क्या विश हम लिख सकते हैं? उसके लिए मैं आपको विश के बारे में बताता हूँ। हम सर्वविज्ञानी हैं सभी। मैंने क्या कहा है, जब भी वो व्यक्ति आपके पास में आएगा ना, एक्सेल कर दो बस। और अगर Yes. फोन पे हो तब भी एक्सेल कर दें? 100%। और उसको खाली सर में रखो। तो खाली सर, आपका लेफ्ट सर चल रहा है, समझो एक्टिव है ना, भरा हुआ सर, ये खाली सर में रखो उसको, फोन यहाँ ले जाओ और एक्सलेशन करने के साथ उसे स्टार्ट करो। एक्सेल किया, यस, मतलब आपने अपनी जिंदगी में उसके इम्पोर्टेंस को खत्म कर दिया, क्योंकि वो आपको परेशान कर रहा है, राइट। अभी समझ में आया सभी को ये? Yes, sir. मैंने बताया आपको कि दरवाजा खुलता है, आप उस आदमी को नहीं चाहते हैं, तो आप उसको है ना वेलकम करने के समय, तो आप क्या करो, सांस को छोड़ो, या फिर उसको जब बिठाओ ना, तो सांस को छोड़ के बात करो। वो बैठने वाला भी नहीं बैठेगा, चला जाएगा। अब विशेष की बात आई ना कि क्या करना चाहिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। अब लिख सकते हैं, आई अट्रैक्ट ओनली genuine people, no time for फालतू पीपल। फालतू लोगों ने मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यू कैन राइट डाउन, ओनली गुड पीपल आई अट्रैक्ट। आप जैसे ही ये बोलो ओनली गुड पीपल आई अट्रैक्ट, तो यूनिवर्स में मैसेज गया है, आपने वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के लिए ये एफर्मेशन दिया है, तो नेचुरली आपके लाइफ में वो व्यक्ति आने वाला भी रहेगा ना, ये आपके टाइम खोटी करने के लिए उसके मन में ऐसे विचार आएंगे ना कि चलो जाना, वो तो ध्यान देती नहीं है कुछ भी, वहाँ कोई मेरी इज्जत ही नहीं है, क्या जाके फायदा है, सुनती तो है नहीं कोई मेरी बात, नेचुरली नहीं आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ Yes, प्रिस्ता? sir. और भाई जी जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ रही है, अभी दिल्ली में फिर अर्थक्वेक आया है, अच्छा, तो दिल्ली में अभी 4.4 का भी अर्थक्वेक फिर आया है, 752 पे। मैं तो श्रीनगर हूँ, यहाँ पे भी बहुत आंधी तूफान आ रहा है, तो उसके लिए कैसे, सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये आई थिंक एक हफ्ते के अंदर दिल्ली में दूसरा अर्थक्वेक है। उसके लिए हमारा एक इन्फॉर्मेशन हमारे बाबा ने बताया है। मैं प्रकृति पति हूँ। रोज आप थोड़ा समय निकाल कर पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, छत्रछाया अनुभव करो ऑलमाइटी अथॉरिटी का। और वो किरणें पवित्रता के मेरे अंदर आ रही हैं प्रकृति के मध्य में, और यहाँ से प्रकृति के पांचों ही जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, सभी को मैं वाइब्रेशन दे रहा हूँ चारों तरफ। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो प्रकृति के तत्व आपको ऐसा सही ट्रैक करते हुए निकल जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ये नेचुरल कैलेमिटीज तो दे आर बाउंड टू कम, क्योंकि समय ही ऐसा विकराल चल रहा है। सारे प्रकृति के पांचों ही तत्व दूषित हैं इस वक्त, प्रदूषित हैं पूरे के पूरे तत्व, क्योंकि इंसान ही अगर शुद्ध नहीं रहा है, सारी दुनिया को पतित कहा गया है। गंदी दुनिया, शीशी दुनिया, पतित दुनिया, विकारी दुनिया, कांटों का जंगल, बुरी दुनिया, क्या क्या नाम देते हैं हम लोग इस पुरानी दुनिया को, विकारी दुनिया को, विकारी दुनिया को। तो ये तो सब होना ही होना है, क्योंकि जो समय है ना, तो एक शिफ्ट हो रहा है ना फ्रॉम कलयुग टू सतयुग, और ये अंतिम चरण है। और विनाश
नहीं बोल सकते हम उसको, एक चेंज होगा। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 850 करोड़ है, सिर्फ 9 लाख बचेगी। इंडिया जो है, भारत जो है अखंड राज्य है, वही बचेगा, बाकी सब आप थोड़ी देर में देखोगे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, एक एक बम चलेगा वहां से और दूसरा चलेगा वहां से, कोई देश इधर कोई देश उधर, पूरा थर्ड वर्ल्ड वार बिल्कुल एकदम दरवाजे पे खड़ा है, न जाने कब चालू हो जाए। और सब देख ही रहे, चलो तो सिनेरियोज क्या है। न तो प्राकृतिक आपदाओं को आप उसको हटा सकते हैं, न ये न्यूक्लियर वार को, न सिविल वार जो इंडिया में होने वाला है, और नहीं आने वाले हमारे जो अपने संस्कार स्वभाव है ना, बहुत ज्यादा उमड़ खाने वाले हैं। कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई लोभी है, कोई अहंकारी है। हमारे पांचों के पांचों जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये भी अति में जाएंगे, ये भी अति में जाएंगे हर व्यक्ति के। और दूसरा जो है अलग तरह तरह की बीमारियां, भूकंप, अर्थक्वेक्स, ये सब कुदरत की तरफ से आने वाले ही हैं, क्योंकि इनका पार्ट है, क्योंकि डिस्ट्रक्ट होना है पूरा, युग बदली हो रहा है ना, तो ये सब तो आने वाली हैं। हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वी शुड एम्पावर आवरसेल्व्स एंड एम्पावर ऑल दीज तत्वास। सुनामी अगर आ गई ना, सुनामी, तो सुनामी की लहर मानो कितनी कितनी ऊंची लहर होती है सुनामी की, पूरा शहर का शहर डुबा लेती है। It's like a wall. It's like a wall. हाँ, यस। तो लेकिन अगर आपने प्रकृति के तत्वों को सकाश दी है, लाइट वाइट दी है, पावर दिया है ना, तो प्रकृति के तत्व आपकी रक्षा करेंगे। हमारे ब्रह्मकुमारी की जब रैलियां निकलती है ना, धूप में निकलती हैं, एक बार उषा बहन लीड कर रही थी, बहुत कड़ी धूप थी, रैली चल रही थी 250 लोगों की। तो उन्होंने आह्वान किया, हे मैं प्रकृतिपति आत्मा, मैं प्रकृतिपति हूँ, और मैं आह्वान करती हूँ बादलों को कि इस तेज सूरज से हमारा बचाव करो। और उन लोगों ने देखा कि बादल जहां जहां वो लोग जा रहे हैं ना, बादल उनके साथ जा रहे हैं। सूरज उतना ऊपर है, बादल बीच में उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ योर थॉट, दिस इज द पावर ऑफ योर प्यूरिटी, दिस इज द पावर व्हाट यू गिवन टू दोस 5 एलिमेंट्स, द सेम विल प्रोटेक्ट यू एट द टाइम ऑफ कैजुअलिटीज। ठीक है, समझ में आया सभी को? Okay. Yes, sir. यस, एनी क्वेश्चन नाउ? विशेष बनाओ, कोई भी तकलीफ होती है ना, फ्राइडे को मैं स्क्रिप्टिंग पे ले जाऊंगा आपको, तो इसके बारे में थोड़ा वर्कआउट करो। जो भी आती है एक नोटबुक सामने लिख के रखो, जो भी इच्छा आती है ना। मैं सास के पास मिलना जाना चाहती हूँ, आप अलग रहते हैं, मैं इस फलाने व्यक्ति के पास जरूर जाऊंगी, रक्षाबंधन के दिन मैं लास्ट ईयर नहीं गई थी, इस साल मैं जाना चाहती हूँ। छोटे छोटी 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 जो आपकी विशेष हैं, जैसे कीप ऑन राइटिंग। प्रणीता, परीक्षा क्लियर हुआ आपको? आपको है ना अपने आप को ऊपर उठाना है। ये हाँ परिस्थितियां जी। जो है ना विकराल होने वाली हैं, अति में जाने वाली, हर चीज अति में जाएगी, दुख इससे 100 गुना बढ़ेगा। आप क्या कर सकते हैं? 100 गुना दुख बढ़ेगा इससे, 100 गुना। यू कांट इमेजिन क्या लोगों हाँ की जी हालत भाई होगी, जी। आज भी क्या हालत हो रही है। ओनली थिंग इज यू टू एम्पावर योरसेल्फ, अपने आप को ऊपर उठाओ, एक्सेप्ट द हाँ जी। चैलेंज ऑफ लाइफ, और अपने आगे देखो। हम क्या बोलते हैं कि अगर समझो, मुझे लगता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, माई लाइफ इज रियली फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। एक बड़ी लकीर आगे खींची, तो बड़ी लकीर आगे खींच दोगे ना, तो आपकी लकीर आपको छोटी लगेगी। जैसे हम प्लेन में जाते हैं, ऊपर उड़ते हैं, तो नीचे जो जगह है, कितने टावर, जैसे बम्बई के बाहर फ्लाइट जाता है तो कितनी लंबी बिल्डिंग है मुंबई में, जैसे फ्लाइट ऊपर जाता है तो बिल्डिंग बिल्कुल खिलौने के समान हो जाती है। अपनी स्थिति जैसे ही ऊपर रखोगे ना, तो परिस्थिति आपके लिए छोटी हो जाएगी। परिस्थिति तब बड़ी होती है जब हमारी स्थिति छोटी होती है। स्थिति से परिस्थिति को ओवरकम किया जा सकता है। परिस्थितियां बदली हो जाए, हालात बदली हो जाए, थिंग्स शुड मूव इन माई फेवर। अभी वो समय ही नहीं है। द टाइम इज फॉर द चैलेंजेस, द टाइम इज फॉर द ओवरकमिंग ऑल द थिंग्स। पहले से इतना ज्यादा समय खराब आते चला जा रहा है ना, हर घर में प्रॉब्लम है, यू नो वेरी वेल। अचानक ये मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। यस प्रेस, वी आल्सो हैव फिनिश्ड, यू कैन गो। थैंक यू। यस, चलें, कुछ पूछना है प्रणीता, तो सरिता, मुझे सुनंदा? डिनर नहीं मिलेगा। थैंक ठीक यू है। भाई जी। नहीं नहीं, Yes, sir. आपने सेशन आया, कंप्लीट माई सेशन, कंप्लीट माई सेशन। अच्छा हो पाई थैंक यू तो? भाई जी। लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। नहीं नहीं, अभी देखो आपने क्या बोला, नहीं तो मुझे डिनर नहीं मिलेगा। आप कहो, जरूर मिलेगा। आई लव टू हैव द डिनर इन टाइम। आई जरूर लव टू मिलेगा। हैव द डिनर इन टाइम। अभी मैं इसके ऊपर एक पूरा सेशन कराऊंगा, द पावर ऑफ वर्ड्स, एक ठीक पूरा है सेशन भाई जी। करूंगा, पावर ऑफ ठीक वर्ड्स। है भाई जी। ठीक, थैंक यू भाई जी।
पावर ऑफ वर्ड बहुत जबरदस्त, मैं इसको ऊपर सेशन करूंगा, एंटायर सेशन वी आर द वर्ड्स व्हाट यू थैंक स्पीक। यू। ठीक है, चलें, कुछ पूछना है सुनंदा, सरिता? सर लिस्टिंग हर दिन करेंगे? एवरी डे यू कैन डू, एवरी मोमेंट यू कैन डू। आप रफ में लिखो, घर में एक नोटबुक बनाओ और फाइनल लिखो। अभी देखो मेरे को याद आया तो मैं लिख दिया ये सब। ये वो चीजें हैं जो मेरे माय फैक्ट्री लाइफ विल मेक इजी फॉर मी। जहाँ मैं रहता हूँ पूरा वर्किंग आवर्स में, जहाँ भी आपको लगता है ना वो बना दो। काम वाली बाई के लिए बना सकते हैं आप, दूध वाले के लिए बना सकते हैं। घर में जो चीजें हैं भरनी होती है आपको, फ्रूट है या ये दालें हैं या वट जो अनाज है, आप लिखो माई किचन इज ऑलवेज फुल ऑफ Full. needed things, full of grains, full of fruits, full of vegetables. I get never stuck up for anything in my kitchen. लिख दो आप। एक माचिस भी खत्म हो गया, लाइटर नहीं चल रहा है, डिफिकल्ट हो जाता है ना। ठीक है प्रणीता, हाँ जी, चलें? थैंक यू भाई Okay, जी। sir. ओम परसों का शांति। सेशन जो है ना, फिर मंडे का सेशन हम बहुत ही बेहतरीन रहने जा रहे हैं, स्क्रिप्टिंग। वो तो ठीक है, ऐसा सेशन होगा ना, जिंदगी गुले गुलजार हो जाएगी आपकी सच्ची में, स्क्रिप्टिंग करते हुए। तो आप अपनी जिंदगी खुद क्रिएटर डायरेक्टर बन जाओगे। एक्टर तो थैंक हो यू ही सर। आप, क्रिएटर और डायरेक्टर बना दूंगा मैं आपको स्क्रिप्टिंग के द्वारा। यस सुजीत भाई, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, थैंक यू। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। सुनंदा कुछ बोलना है आपको? थैंक सुनंदा यू वांट टू से एनीथिंग? नो सर, थैंक यू। ओके ओके। विजय लक्ष्मी की खबर लो सभी उसकी, She send the message. सभी फोन करो उसको, मैं भी करूंगा, आप भी करो उसको फोन।